इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4 देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इस बात का पहले मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा इस बात का मीनिंग है कि सेक ए, साइन ए और टैन ए का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें सिर्फ क्या आता हो, कॉट आता हो। ये बात समझ आई? यानी ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें क्या आता हो, केवल और केवल कॉट आता हो। क्लियर है बात? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला साइन ए के बारे में बात कर लेते हैं। यानी साइन ए का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो केवल क्या आता हो, कॉट आता हो। देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप लोग भी और मैं बता रहा हूं। फिर देखिएगा साइन ए का फॉर्मूला दोस्त हमने पढ़ाया है आपको, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात याद है? ये हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुनिएगा ध्यान से दम, ये 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1/sec स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर कर दिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके नीचे 1 कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं। फिर अंडर रूट, तो 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब 1 से सेक स्क्वायर ए कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए होगा। फिर माइनस ये सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा, तो आंसर है 1 बचा। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फिर उसके बाद अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 एक दोस्त फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, तो आंसर है टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। ये आप लोग याद करना जरूरी है, क्योंकि मैं यहां से बता सकता हूं कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, लेकिन याद करना आपका काम है। ओके, तो मैं बताऊं आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर बताइए टैन स्क्वायर ए होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है, तो यस आंसर है हाँ होता है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। याद है अच्छा से? चलिए बहुत ही अच्छा बात है। आगे उसके आगे बढ़ते हैं। टैन स्क्वायर ए को दोस्त हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। देखिएगा फॉर्मूला में कॉट आ गया ना, तो इसी तरीके से लिखना था। तो 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1/cot थीटा। तो मैं उस रूल के आधार पर कर लिया, इधर लिख देते हैं चूंकि टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये पढ़ाए हैं हम आपको। चलिए बहुत अच्छा। इसके नीचे अगेन 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ हो सकता है। फिर देखिएगा दोस्त अंडर रूट ये 1/cot स्क्वायर ए जैसे है वैसे, और 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए। कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा ये cot स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 1 से cot स्क्वायर ए कटेगा तो cot स्क्वायर ए होगा, और cot स्क्वायर ए का गुना 1 से करेंगे तो cot स्क्वायर ए। फिर प्लस cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचा 1, 1 का गुना 1 बार तो 1 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं है? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा तो ये cot स्क्वायर ए और ये cot स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो गया। इसके बाद इधर लिखता हूं, ध्यान समझिएगा, ये उतारना है पहले, फिर ये उतारना है, फिर ये उतारना है। ओके, क्या बचा है, अंडर रूट, ऊपर 1 बचा और नीचे बचा cot स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो ध्यान से अगर देखिएगा आप दोस्त, तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला ला दिया साइन को सोल्यूशन करके जिसमें सिर्फ क्या है, कॉट है। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि एक ऐसा फॉर्मूला यानी अनुपातों को ऐसे चेंज कीजिए जिसमें केवल क्या हो, कॉट हो। बात समझ आ गई? चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम सेक ए को करेंगे, ठीक है। इसको उतारिए। अब अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा देखिए, और दोबारा भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए आइए अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, यानी सेक ए को ऐसा लिखना है जिसमें केवल क्या हो, कॉट ए हो। बात समझ आई? चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सेक थीटा बराबर दोस्त एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये पढ़े हैं ना, ये बात मैंने आपको पढ़ा रखा है, और नहीं याद है तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, या फिर अपने कॉपी में जो नोट्स तैयार करवाए हैं उसमें देख लीजिए। ओके, अब दोस्त 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए।
क्यों? क्योंकि मैं लिख दूंगा यहाँ पर चूंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ हो सकता है। चलिए, तो 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम cot स्क्वायर ए होगा। उसके बाद देखिएगा 1 से cot स्क्वायर ए हो जाएगा, cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए का गुना 1 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर ए। फिर प्लस cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचा 1, तो 1 का गुना 1 से, तो आंसर कितना मिलेगा 1। अच्छा, इसको हम दोस्त और एक लाइन सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे तो आ गया है पर फिर भी देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। मैंने क्या किया कि 1 को पहले लिख दिया और cot स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। ओके, cot स्क्वायर ए का लघुत्तम यहाँ पर नहीं, सॉरी दोस्त, लघुत्तम नहीं, इसका वर्गमूल कितना होगा? cot स्क्वायर ए का वर्गमूल, तो आंसर है cot ए होगा ना। अरे 2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? √2 स्क्वायर का वर्गमूल 2, तो उसी तरीके से इसका हो गया cot ए। अच्छा, अब देखिएगा मैंने ऐसा फॉर्मूला लिख दिया सेक ए को जिसमें सिर्फ क्या है, तो आंसर है cot ए है। मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं दोस्त, ये सारे फॉर्मूलों को आप अपने थ्योरी वाले कॉपी पर भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं, tan, ये बहुत इजी है। तीसरा क्या है? tan ए, यानी tan ए को ऐसा लिखना है फॉर्मूला जिसमें क्या आता हो? cot ए आता हो। तो ये बात आपको पता है, लिख सकते हैं 1/cot ए। हो गया आंसर, क्योंकि आपको पता है ना tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। हो गया। देखिएगा इसमें केवल cot है, और कोई है क्या? नहीं है, तो आंसर हमारा हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हाँ मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए इतना उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, नंबर 2 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम फर्स्ट के जैसा ही है। उसमें क्या था, जितने भी दिया गया था उसको cot ए के फॉर्म में लिखना था। इसमें क्या है सुनिएगा, कर रहा है कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। मतलब क्या दोस्त? मतलब ये हुआ कि जितना भी फॉर्मूला होता है, जितना भी अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, है ना, और कॉट, सेक तो नहीं लेंगे क्योंकि सेक ए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मतलब 6 होता है, तो 6 में से 1 दे रखा है, बचा कितना? 5। तो उन 5 को फॉर्मूला ऐसा लिखना है जिसमें केवल क्या आता हो? सेक आता हो। क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं साइन ए। साइन ए, तो साइन ए को ऐसा लिखना है जिसमें केवल क्या आता हो? सेक ए आए। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला लिखना है और कोई दूसरा अनुपात ना हो उसमें। ठीक है, तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला मैंने बता रखा है, साइन ए बराबर होता है क्या? √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है थ्योरी में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्त अब इधर रीजन में लिख सकता हूँ 1/1 cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इधर रीजन दे दूंगा मैं, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये बात अच्छे से पता है आपको? कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे 1 कर सकते हैं ना। चलिए ओके, दोनों का लघुत्तम सेक स्क्वायर ए होगा। कोई डाउट है? नहीं है। 1 और सेक स्क्वायर ए बाद में कटेगा। सेक स्क्वायर ए का गुना किससे कराना है? 1 से कराना है, तो सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बचा? 1 का गुना किससे? 1 से, तो 1 हो गया। कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमें ये ला दिए, बस थोड़ा सा एक काम करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं, कोई संदेह नहीं है। फिर नीचे देखिएगा, चलिए इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे ख्याल से, मैं इस तरफ लिख देता हूं, ये √sec स्क्वायर ए -1। नीचे देखिएगा दोस्त, सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना होगा? तो आंसर है सेक ए होगा। तो देखिए गौर से इस फॉर्मूला को, केवल इसमें क्या है? सेक ए है, और कुछ है क्या? नहीं है। तो मेरे को यही बोला था ऐसा लिखना है जिसमें केवल क्या आता हो? सेक ए आता हो। मैंने लिख दिया। कोई डाउट है? चलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा cos ए। तो cos ए को तो आसानी से आप लिख सकते हैं क्या? 1/sec ए। कोई डाउट है? नहीं है, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला हमने लिख दिया जिसमें केवल क्या आ रहा है? सेक आ रहा है। हो गया काम। चलिए तीसरा बात कर लेते हैं।
तीसरा है tan a, इसका क्या होता है दोस्त, इसका क्या होता है बताइए थोड़ा तेजी से, चलिए बहुत अच्छा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 होगा ना, क्योंकि मैंने आपको ये बात बहुत पहले पढ़ा दिया है। चलिए tan a बराबर ये भी हो गया। कर लेते हैं cot a का। तो cot a का फॉर्मूला ऐसा लिखना है हमें जिसमें केवल क्या आता हो, तो आंसर है sec a आता हो। चलिए लिखते हैं, तो cot a बराबर लिख सकते हैं 1/tan a। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है। अब बताइएगा ध्यान से दोस्त, 1/tan a का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए या -1। देखिए ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर लिखा था, हो गया। यानी cot a को हमने ऐसा लिख दिया जिसमें केवल क्या आता है, सेक a आता है। बात समझ आ रही है? आ रही है तो कमेंट करिए हाँ। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, सेक a तो दिया है और एक लास्ट cos a के। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, यह है cosec a, तो उसको कर लेते हैं। cosec a को ऐसा लिखना है जिसमें केवल क्या आता हो, तो आंसर है sec a आता हो। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो cosec a को हम लिख सकते हैं 1/sin a, क्योंकि आपको पता है रीजन में मैं यहां पर लिख देता हूं, चूंकि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/sin थीटा का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको, क्या, तो आंसर है 1 - cos स्क्वायर। कोई संदेह नहीं है। चलिए 1/√1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूं रीजन भी, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे 1 कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, चलिए बिना रफ किए बनाते हैं। ऊपर 1 है तो मैंने 1 लिख लिया। फिर देखिएगा दोस्त, अंडर रूट 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आंसर है सेक स्क्वायर ए होगा। कोई संदेह नहीं है। अब 1 से सेक स्क्वायर ए कटेगा, सेक स्क्वायर ए बार में सेक स्क्वायर ए का गुना 1 से कराना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए होगा। फिर माइनस, देखिएगा दोस्त, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बचा 1। 1 का गुना किससे, तो आंसर है 1 से, तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 का 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। नीचे देखिएगा दोस्त, सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना, तो आंसर है सेक ए। अब हम इसको थोड़ा जो रूल है ना xy/z वाला, उस हिसाब से ये वाला ऊपर चला जाएगा ना ऊपर, ये बात पता है आपको। चलिए बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए कोई भी चीज अगर xy/z है तो पहले अकेले ऊपर है और दो साथ में हो, तो ऐसे में एक z/y हो जाता है। नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा, यानी कि z ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। चलिए ऐसे में सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हो गया आंसर। इसको थ्योरी वाला कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, सुनिए। cosec a को हमें ऐसा लिखना था जिसमें केवल क्या आता हो, तो आंसर है sec a आता हो, तो मैंने वैसे लिख दिया। कैसे लिखा है एक बार थोड़ा छोटा रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा कर लिया। sin थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये भी कर लिया। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, मैंने यहाँ पर ये कर लिया। दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे को मिला सेक स्क्वायर। फिर बटा बका घटाव बनाया तो ये तो समझ आता है। अच्छा 1 का 1 इसको अलग कर लिया और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक ए हो गया। जो रूल बताया है xy/z वाला, उस हिसाब से सेक ए ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया और हमें वह मिल गया जो हमें चाहिए था। तो इसको भी उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ, बहुत लोग अलग अलग तरीका से बताते हैं, तो मैं सबसे इजी तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम लिख लीजिए कि हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री या -63 डिग्री। एक और बात, आपका मन इसको भी आप चेंज कर सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं रखना कि हमेशा इसी को चेंज करेंगे, इसको भी आप चेंज कर सकते थे। मतलब ये हुआ कि 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा,
27 आएगा। तो आप इसको भी बदल सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बात कर लेते हैं, cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, 90 या माइनस 17 घटाएंगे। अगर 90 डिग्री में से 17 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 73 आएगा। सिंपल सी बात है। फिर से रिपीट कर दूं, आप इसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो वह फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को हम इसमें लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन, देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। होगा ना, कोई डाउट है? नहीं है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला लगाया, फिर बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जैसे है वैसे लिख लीजिए, फिर प्लस, कोई संदेह नहीं है। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आंसर है साइन थीटा होता है। तो लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर 17 डिग्री, थीटा कितना है, 17 डिग्री। कोई संदेह नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। देखिए ना, ये फॉर्मूला एक बताए थे ना आपको, याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब फॉर्मूला का मीनिंग ये था कि यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए, तब इस रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी 63 डिग्री है, यहाँ पर भी 63 डिग्री है, तो ऐसे में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे भी देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 17 डिग्री, यहाँ पर भी 17 डिग्री, इस कारण से इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1, और 1/1 मतलब 1, यानी इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। बात समझ आई? चलिए अब हम सेकंड नंबर करते हैं, फिर दोनों को साथ में उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन ये अलग है। ओके, सेकंड नंबर बहुत इजी है, ये भी बहुत आसान है। देखिएगा कैसे, आप दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, इसमें भी दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। देखिए, चलिए मैं इसको बदल लेता हूं। तो एक बात पहले लिख लीजिए कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है साइन 90 डिग्री, मतलब 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर मैं 65 डिग्री घटाऊं तो रिजल्ट कितना आएगा, 25 डिग्री। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर इनटू कितना है, कॉस 65 डिग्री, फिर देखिएगा दोस्त प्लस, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है इधर कॉस 90 डिग्री, कॉस 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, चलिए नीचे से मैं लिखता हूं, नीचे, ठीक है, नीचे ध्यान समझिएगा, ये उतारना है फिर नीचे, तो कॉस 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री, फिर देखिएगा इनटू कितना है, साइन 65 डिग्री है। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिंपल मैंने चेंज किया, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट, कि आप दोस्त अगर इस तरफ साइन को चेंज किए हैं तो इस तरफ कॉस को करना होगा, ठीक है, और अगर आप इस तरफ कॉस को किए होते तो इस तरफ साइन को करना होता, ठीक है। क्यों करना होता, तुरंत क्लियर होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला पता है ना, देखिए मैंने इधर लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए फिर इधर साइन 65 डिग्री पहले से है। अब बताइएगा दोस्त, कॉस 65 डिग्री में कॉस 65 डिग्री से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होगा ना। फिर देखिएगा प्लस साइन 65 डिग्री में साइन 65 डिग्री से करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। बात समझ आई? चलिए अब लास्ट लाइन लिखूंगा मैं इधर दोस्त, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये बात बहुत पहले बता दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो ऐसे में जब दोनों को फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। ये रहा आपका दोस्त आंसर। फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए हम लिख सकते हैं, साइन को आप बदल दीजिए तो इस तरफ कॉस को बदलना होगा,
और अगर आप इस तरफ कॉस को बदलेंगे तो इस तरफ साइन को बदलना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिलेगा आगे चल करके, अगर ऐसा करेंगे तो मैंने वो किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये बात फॉर्मूला आपको पता है। चलिए इसको उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए, मैं हटा हूं। ओके दोस्त, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ये दोस्त ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके बुक में दिया है। कहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, मतलब बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर हमें बताना है। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है अब तक का, ये 9 है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, दोनों में 9 है, तो दोनों में से 9 कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है। अब 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर है, तो मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर है, माइनस इसमें से भी 9 कॉमन है तो क्या बचा, tan स्क्वायर है। अब आपको देखिए कितना मतलब तूफान मचने वाला है यहाँ पर, वो ये कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। ये बताया है मैंने आपको, ये कितना होता है, 1 होता है। याद है, नहीं याद है तो देख लीजिए या फिर वीडियो नंबर पीछे देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। ओके, 9 गुना इतना का फॉर्मूला कितना होता है, 1, तो 9 गुना 1 बराबर 9 हो गया आंसर। यानी राइट आंसर कौन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोरिंग फील करने लगेगा। इस कारण से मैं इसके बाद वाले वीडियो में इसके आगे आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो आपको देखना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी भी है। ठीक है, देखिएगा कैसे, बहुत ईजी है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बताना है कि इसका राइट आंसर कौन है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ईजी है। 1 का 1 प्लस tan थीटा का दोस्त फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आंसर है sin थीटा बाई cos थीटा, होता है ना, ये याद है। चलिए बहुत अच्छा। और sec थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 बाई cos थीटा, ये तो आपको याद होना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा 1 का 1 प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बाई sin थीटा, फिर माइनस cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई sin थीटा, कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसके नीचे 1 कर सकते हैं और इसके नीचे भी 1 कर सकते हैं। cos थीटा और cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा, कोई संदेह नहीं है। तो 1 cos थीटा से कटेगा तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस cos थीटा से cos थीटा कटा तो यहाँ पर क्या हो गया sin थीटा, फिर प्लस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1, फिर इसका लघुत्तम दोस्त sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर sin थीटा से sin थीटा कटेगा तो क्या बचा cos थीटा, माइनस sin थीटा से sin थीटा कटेगा तो क्या बचा 1, कोई दिक्कत। अब क्या करना है सुनिएगा यहाँ से, अब इसमें हमें सबसे गुना करा देना है, मतलब इन सबका गुना इससे करा देना है। देखिएगा कितना थोड़ा लंबा जाता है लेकिन बहुत इजी है। cos थीटा का गुना sin थीटा से, तो cos थीटा गुना sin थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस cos थीटा का गुना cos थीटा से, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। cos थीटा का गुना एक बार तो क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा का गुना किससे कराना है, sin थीटा cos थीटा और 1 से, यानी अब इसका गुना इन तीनों से कराना है। तो sin थीटा का गुना sin थीटा से करिएगा तो क्या मिलेगा, तो आंसर है sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। फिर प्लस sin थीटा का गुना cos थीटा से कराना है तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, कोई संदेह नहीं है। sin थीटा का गुना अब 1 से कराना है तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस, sin थीटा का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्त 1 का गुना इन सबसे कराना है, तो 1 का गुना जब इन सबसे कराएंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, तो जैसे है वैसे मैं उतार देता हूं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और नीचे में देखिएगा ध्यान से cos थीटा गुना sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है क्या, तो देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये माइनस cos थीटा ये प्लस cos थीटा कट जाएगा, ओके, ये प्लस sin थीटा ये माइनस sin थीटा कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ऊपर, तब तक इतना उतार लीजिए। ओके, चलिए दोस्त अब देखिएगा ध्यान से क्या क्या बचा, तो देखिएगा इधर cos
थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इधर और ये दोनों जुड़ेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि देखिएगा इसका योग प्लस इसका योग बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर देखिएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर देखिएगा, उसके बाद -1 का -1, सारा काम खत्म, और नीचे में देखिए क्या है, तो आंसर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको भी रफ कर देता हूं। अब देखिएगा 1-2 लाइन बचा है बस, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोस्त फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और -1 लिखा है। फिर देखिएगा नीचे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये +1 और ये -1 कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी है हमारा 2 कॉस थीटा, 2 नहीं है दोस्त, ठीक है, केवल ये है, फिर इंटू साइन थीटा। तो देखिएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो आंसर है 2 बचा, इक्वल टू में 2, यानी राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त, यहां से मैं इसे, और ये भी ऑब्जेक्टिव पार्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं 4 में जितना भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव है, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है, उसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर भी सोल्व करना है। तो आइए इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है दोस्त सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। सिंपल काम करेंगे क्या कि कॉस, अच्छा सुनिएगा ध्यान से, सेक ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/cos a, क्योंकि मैंने आपको याद होगा, मैंने एक बार कह रहा था प्रूफ वाले क्वेश्चन में कि कोई भी क्वेश्चन हो आपको साइन कॉस के फॉर्म में लिख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, लिख लिया कॉस के फॉर्म में। tan a को लिख सकते हैं साइन a/cos a, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये याद है ना, चलिए बहुत अच्छा, और ये जैसे है वैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए cos a और cos a का लघुत्तम cos a हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए बहुत अच्छा बात, आगे बात कर लेते हैं। यहां से 1 हो जाएगा, cos a से cos a कटेगा, क्या बचेगा 7 प्लस साइन a, और देखिएगा इधर 1 माइनस साइन a है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ पाइएगा क्या, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है हमारा cos a। अब देखिएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर a है तो a, और नीचे cos a है। अब देखिएगा अगर ध्यान से, cos स्क्वायर a का मतलब क्या है दोस्त, cos स्क्वायर a का मतलब है cos a गुना cos a, ये मैंने बताया रखा है बहुत पहले। ऐसे में cos a से cos a कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो आंसर है cos a बचा। तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये राइट आंसर है। चलिए 4 का लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इतना उतारिए तब तक। ओके, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला है कि यह जो है वो किसके बराबर है, आपके किताब में बोला गया है, आप किताब देख सकते हैं, 4 का 4 बुक में बोला है ये बात। तो अब हमें इसको बनाना है, चलिए कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिएगा। इधर दोस्त आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a किसी के बराबर होता है, तो आंसर है हाँ सेक स्क्वायर a के बराबर होता है, याद है, चलिए बहुत अच्छा बात है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर a के। अब मैं यहां से अगर उड़ा दूं, चलिए मैं थोड़ा लंबा घी देता हूं, बाद में देखा जाएगा। सेक स्क्वायर a का दोस्त फॉर्मूला होता है, मतलब सेक थीटा बराबर होता है ना 1/cos स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इसको क्या कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, क्योंकि cos थीटा बराबर cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिएगा ये उलट जाएगा, जैसे मतलब ये जैसे है वैसे, फिर गुना ये ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर a, और नीचे 1, तो 1 से 1 खत्म, क्या बचा
साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, तो टेन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया। अब आप ऑप्शन मिलाइए, कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। हो गया आंसर, कितना इजी है। ओके दोस्त, अब मैं यहाँ से कुछ बातें बताने वाला हूँ, पहले उसको सुन लीजिए फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर दोस्त 5 का फर्स्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ 5 का फर्स्ट। देखिएगा 5 का जो फर्स्ट है दोस्त, दिखाई दे रहा है इधर 5 का फर्स्ट। तो 5 का फर्स्ट मैंने दोस्त थ्योरी में इसको 3 विधि से बताया है, याद है 3 विधि बताया है मैंने। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप वीडियो नंबर 14 आपसे बन जाएगा, अगर उस समय देख लिए हैं तो देखने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर के न्यू ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10th लिखा होगा, उसमें जाकर के वीडियो नंबर 15 निकालिएगा और आप देख लीजिए और उसको बना लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बात करते हैं। 5 का सेकंड आपको प्रूफ करके लाना है, हमें इतना दिया है और प्रूफ करके इतना लाना है। तो पहला काम मैंने सिखा रखा है कि एलएचएस पार्ट लिख लेना है, जो एलएचएस में दिया है वो लिख लेना है, मैंने लिख लिया है। इतना इजी काम बहुत पहले से आपको आता है। अब क्या करना है सुनिएगा, एक उपाय है कि इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। चलिए मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना होगा। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए का गुना कॉस ए बार करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुना 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आएगा ही, जैसे ए में ए से गुना करेंगे तो ये स्क्वायर होता है ना, तो बस यही काम किया यहाँ पर। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। चलिए नहीं है तो उस तरफ चलिए दिखाई दे देगा। चलिए इस तरफ लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर दोस्त, अब देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए ये बहुत आसान होता है, बस आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इजी है, बस बन जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, हो गया फॉर्मूला। नीचे जो है वो लिख लेता हूं, नीचे क्या है, तो आंसर है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए है, लिख लिया। कोई डाउट है, नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, तो एक और फॉर्मूला बन रहा है कि 1 देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर के कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने 1 कर लिया। कोई डाउट है, बोलिए, फॉर्मूला है ये। और 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2 और साइन ए यानी कि 2 साइन ए, यही ना होगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा दोस्त, ये 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे लिख लेते हैं और इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिएगा दोस्त, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए बचेगा ना। देखिएगा दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो गया तो 1 बचा, इसमें से 2 कॉमन तो साइन ए बचा, नीचे जो है सो लिख लिया हमने। बहुत इजी है, आप टेंशन में मत रहिए। देखिएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचा हमारे पास, तो ऊपर 2 बचा। देखिएगा ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा, कॉस ए बचा। अब सुनिएगा ध्यान से दोस्त, 2 बटा कॉस ए यानी 1 बाई कॉस ए है, और 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, तो आंसर है सेक ए के बराबर होता है। मैंने लिख लिया 2 सेक ए, और देखिएगा 2 सेक ए ही लाना था ना, तो मैंने ला दिया, तो लिखेंगे इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई, कोई डाउट है, नहीं है। तो इसको उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको थोड़ा स्लो रखूंगा और आप लोग भी इसको केयरफुली पूरी तरीके से बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक बात बताऊंगा और बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम एलएचएस बराबर मैं लिख लेता हूं,
ओके दोस्त, मैंने इतना लिख लिया। ये आप लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि प्रूफ वाला क्वेश्चन में सबसे पहले LHS लिख लिया जाता है। लिख लिया मैंने। ओके, अब इसके बाद आपको याद होगा मैं जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आए चाहे कितना भी बड़ा हो, आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा के सूत्र में लिखूं। उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा वह क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं कि इसको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, तो बताइएगा दोस्त, टैन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो आंसर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यही ना है। चलिए बहुत अच्छा, फिर बटा दे दिया इसके लिए, फिर 1 है तो 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर? तो आंसर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर। ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा। फिर प्लस कॉस कॉट थीटा किसके बराबर? कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है, ये याद है। अच्छा, फिर बटा दिया है तो मैंने इधर भी बटा लिख लिया। फिर 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला फिर से साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में, काम खत्म। अच्छा, इसके बाद सुनिएगा, नीचे 1 हो सकता है तो आंसर है हाँ हो सकता है। अब मैं कुछ एलसीएम लेने वाला काम कर लूं, जैसे पहले जैसे है वैसे लिख लेता हूं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे देखिएगा दोस्त, तो साइन थीटा और 1 का लघुत्तम साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा 1 से साइन थीटा और इधर गुना कराएंगे एक बार 1 से, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या बचा? तो आंसर है कॉस थीटा। फिर प्लस ये जैसे है वैसे लिख लेता हूं। ओके, फिर से इसका एलसीएम लूंगा तो अगेन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यही ना होगा। अच्छा, इसके बाद देखिएगा 1 से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बार में कॉस थीटा का गुना 1 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस है तो माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा 1 होगा, 1 का गुना साइन थीटा से तो साइन थीटा होगा। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। ये रूल पता है ना, एक्स बाई वाई बाई जेड वाला बाई डब्ल्यू वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो गुना होकर के क्या हो जाएगा? तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात समझ आई? चलिए बहुत अच्छा। और देखिएगा दोस्त, ये रहा कॉस थीटा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी गुना करा देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ये क्यों किया समझ आया? ये स्टेप को उलट दिया मैं, पलटी करने वाला। ओके, अब देखिएगा फिर से कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिएगा दोस्त ये प्लस है, इसके बाद देखिएगा साइन थीटा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। ये स्टेप पता है? अच्छा, चलिए मैंने कर लिया साइन थीटा और गुना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोग दोस्त कमेंट नहीं करते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग मेरे से दूर हैं तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। एक ही उपाय है, कमेंट करके, कमेंट बोल करके। तो कमेंट आप कर दीजिएगा तो समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके बाद ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिएगा दोस्त, यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बताने वाला हूं कि पहले तो प्लस लिख लीजिए और ऊपर है जो है लिख लीजिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो दोस्त, इसके जो ब्रैकेट वाला है, अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो कैसे ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। तो क्या करना होगा एलसीएम लेने के लिए? तो एक काम है कि मैं इन दोनों को बराबर कर लूं। तो अभी बराबर नहीं है क्या? देखिएगा तो है नहीं है, क्योंकि साइन थीटा पहले है और इसमें कॉस थीटा पहले है। तो एक काम किया जा सकता है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यह इसके जैसा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा पहले से है। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा को पहले लिख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि देखिएगा माइनस प्लस माइनस तो माइनस का माइनस है, चेंज भी नहीं करना है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ, प्लस है, ध्यान समझिएगा इधर, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। क्या है? यहाँ पर माइनस लिखा हूं, ध्यान सुनिएगा। और फिर कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूं। अब ऐसे करने का फायदा क्या हुआ? देखिएगा ये दोनों एक जैसा हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, चेंज भी नहीं हुआ। तो कॉमन का मतलब ही होता है चेंज ना हो, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा इधर।
पहले जैसे है वैसे लिख लेता हूं, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लिया, फिर जैसे है वैसे लिख लिया, फिर देखिएगा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। देखिए कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको माइंड सेट रखना है कि इजी है, और दूसरा माइंड सेट रखना है कि बटा का जोड़ घटाव है। कहीं पर क्या कुछ अलग कर रहा हूं क्या, नहीं, बटा का जोड़ घटाव है बस, फिर डरते हैं फिर आप झूठ-मूठ का, तो इतना उतारिए। अब हम इसको रफ करता हूं। ओके दोस्त, अब क्या करना है, सिंपल है कि यहाँ से एलसीएम केवल ले लेना है, तो इन दोनों का लघुत्तम केवल लेना है हमें। तो बताइए कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का लघुत्तम क्या होगा, तो आंसर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो दोनों का दोनों हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दोस्त आपका एलसीएम रहा। आप ये मत पूछिएगा ये कैसे हो गया, तो आंसर है कि एलसीएम लिए हैं, तो एलसीएम क्या होगा, देखिएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो दोनों के दोनों में लिख लूंगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, बटा का घटाव कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा में, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा से गुना कराना है साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखिएगा फिर से रिपीट करूंगा मैं थोड़ा देर में। अब देखिएगा फिर से, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और इतना मतलब इतना भाग कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा। तो जितना बचता है उसका गुना ऊपर, तो गुना कराया कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कराएंगे तो कॉस क्यूब थीटा होगा। फिर से एक बार रिपीट कराता हूं, इन दोनों का एलसीएम लिया, जैसे दो, नीचे बताता हूं एलसीएम कैसे लिया मैं, जैसे एक एग्जांपल थ्रू बताता हूं, 4 2 माइनस 4, फिर माइनस 6 3 4 2 माइनस 4, ये कहीं पर अगर लिखा है और मैं कहूं कि इसका एलसीएम निकालिए, तो आप दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों का दोनों होगा, एक दोनों के जगह पर, और फिर 2 3 को साथ में लिख लेंगे, हो जाएगा काम। तो ये काम किया इधर। अब क्या करने हैं, ध्यान समझिएगा, अब एक काम करना है कि यहां से एक फॉर्मूला लगाना है, वो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। यहाँ से क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा, बस यहाँ से एक फॉर्मूला लगाना है, लिख देंगे इधर, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला होता है। और मतलब क्या कहने का अर्थ है कि इस वाले चीज को हम इस वाले फॉर्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। क्या लिखूंगा, तो आंसर है साइन थीटा, देखिएगा ए माइनस बी लिखना है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब क्या है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए मैं इसको पहले रफ कर देता हूं थोड़ा, और देखिएगा नीचे में क्या लिखना है, तो आंसर है जो है सो लिख देना है, तो मैंने लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, कि ये से ये कट जाएगा, कट गया। अच्छा क्या बचा, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने 1 लिख लिया, फिर प्लस ये जैसे है वैसे लिख लिया, ओके। उसके बाद देखिएगा दोस्त, नीचे जो है सो लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा, देखिए कहीं पर अगर a प्लस बी बाई सी लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है a बाई सी प्लस बी बाई सी, लिखा जा सकता है ना। तो उसी रूल के आधार पर मैंने इसको तोड़ा और लिखा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या हुआ फायदा ऐसा करने से, फायदा ये हुआ कि ये दोनों कट गया। उसके बाद देखिएगा 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, फिर इंटू 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, और प्लस 1। तो क्या हमें यही लाना था, तो आंसर है हाँ हमें यही लाना था। मैं आपको बुक दिखाऊं
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका प्रूफ में इतना ही ला रहा था, ठीक है। तो लिख लेंगे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से देखा आपने, ये भले ही क्वेश्चन बड़ा था लेकिन काम क्या करना था, बटा बका जोड़ घटाव और एक फॉर्मूला यूज करना था, बाकी के सारा काम तो इजी है। चलिए अब चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 4 लिख लिया है इधर, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। प्रूफ करके लाना है हमें इतना। और अब दोस्त एक बुक में बात देखिएगा, तो कुछ बुक में बात लिखा है कि इस क्वेश्चन में कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को अलग अलग सोल्यूशन करना, ये बात लिखा है। तो इसका यूज करेंगे हम आगे चल करके। अभी देखिएगा, ये आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहला मैंने काम क्या बताया है, LHS बराबर जितना दिया है लिख लेना है। मैंने ये लिख लिया। अब आगे 1 प्लस, फिर मैंने ये भी बताया है दोस्त, कोई भी फॉर्मूला हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो और अगर हमें प्रूफ करने वाला हो तो उसको किस में बदलना है, साइन या कॉस के फॉर्म में। तो सेक ए का फॉर्मूला 1/cos A होता है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सेक ए का फॉर्मूला 1/cos A, कोई दिक्कत है नहीं है। नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ 1 और cos A का LCM क्या हो जाएगा, तो आंसर है cos A। अब देखिए 1 से cos A कटेगा तो cos A का गुना 1 से करेंगे तो cos A होगा। ये बटा बका जोड़ घटाव, इतना आसान। फिर देखिएगा प्लस cos A से cos A कट जाएगा, कितना आएगा 1। फिर नीचे देखिएगा दोस्त ध्यान से, ये 1 और नीचे cos A, कोई दिक्कत, ये 1 cos A जैसे है वैसे कर दिया। देखिएगा ध्यान से, ये cos A से ये cos A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो आंसर है बचा cos A प्लस 1, इतना बचा। यानी दोस्त जब हमने LHS को सोल्यूशन किया तो हमें इतना आया। अब आप सोचिए कि क्या हम इसको और आगे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो आंसर है कर सकते हैं, लेकिन बहुत तुल तलामत हो जाएगा, मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा। इजी क्या होगा, क्वेश्चन में जैसे हिंट किया हुआ है कि RHS पार्ट को सोल्यूशन करके बनाइए, या फिर एक ट्रिक मैं बता रहा हूं दोस्त, जब ऐसा लगे आपको कि आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता, देखिए आगे सोल्यूशन नहीं हो सकता, तब आप RHS पार्ट को लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए अब RHS इक्वल टू, ट्रिक याद रहेगा ना। चलिए RHS में कितना दिया, तो आंसर है sin स्क्वायर A दिया, फिर नीचे 1 - cos A दिया। कोई डाउट है, नहीं है। अच्छा sin स्क्वायर A का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है, तो आंसर है 1 - cos स्क्वायर A होता है। ये बात मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले। अच्छा ये 1 - cos A जैसे है वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्त यहाँ पर 1 स्क्वायर भी तो किया जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर, आपको ये बात पता है, मैंने कई एक बार बताया है, 1 के पावर n बराबर 1, यानी 1 के घात कुछ भी हो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ये बात मैंने बता रखा है। अच्छा उस हिसाब से ऐसा क्यों किया मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। ये बात आपको पता है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो यानी मतलब ये हुआ, इस वाले भाग को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a माइनस बी यानी 1 माइनस b कितना है, तो आंसर है cos A है, लिख लिया। फिर ब्रैकेट a कितना है 1 है, फिर क्या लिखना है प्लस b कितना है दोस्त, तो आंसर है cos A है। फिर नीचे 1 - cos A लिखना है, तो लिख लिया 1 - cos A। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, तो ये 1 - cos A से 1 - cos A कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो बचा 1 प्लस cos A बचा, यही ना बचा। अब आप अच्छा से देखिएगा, तो आप जब LHS को सोल्यूशन किए थे तो उतना ही मिला जितना कि RHS मिला। तो इधर लास्ट लाइन लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं दोस्त, पहले ये उतारना है, फिर ये और फिर इस तरफ, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ LHS बराबर, देखिएगा LHS बराबर क्या है, RHS है। तो जब LHS बराबर RHS हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, प्रूव्ड हो गया। बात समझ आ गई, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम 5 का 5 करने जा रहे हैं। ओके दोस्त, अब हम बात करते हैं 5 का 5। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसको याद रखिएगा, वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं बताऊं आपको दोस्त, आप हर का परिमेयकरण पढ़े हैं। हर का परिमेयकरण क्या होता है, थोड़ा सा रिपीट कर दूं। जैसे कोई अगर ऊपर लिखा है, जैसे मान लीजिए 2 और नीचे लिखा है 3 + √2, तो इसका हर का परिमेयकरण करना है तो गुना 3
प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है और √2, और जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचे लिखा जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ गए। प्लस तो माइनस, और माइनस होता तो आंसर है प्लस हो जाता दोनों जगह, ये बात पता है। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो क्या है मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कहीं पर दोस्त आप 9th क्लास में ये दो बात ही पढ़े थे। दो बात का मतलब ये कि आपने इतना ही नॉलेज लिया था, मतलब इन दोनों को कोई तीसरा नहीं जानते थे। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। 3 प्लस √2 दोस्त मान लीजिए पहले से है, ठीक है, और इसमें है -1। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो कैसे करिएगा ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये आ गया तो फिर ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलिए हर का परिमेयकरण। देखिए दोस्त, याद रहे आपको आज से एक बात, आप कभी भी जब 3 मिले तो हर का परिमेयकरण कैसे करना है मैं सिखा रहा हूं। इन दोनों को 1 ले लेंगे, इन दोनों को 1 मान लेंगे, क्योंकि 2 रहेगा तभी होगा। ये इन दोनों को 1 मान लेंगे और इसको अकेले, तो ये जैसे है वैसे लिख लेंगे। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल। और जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचे। तो आज से आप लोग याद रखिएगा क्या, कि जब भी 3 हो तो इस तरीके से हर का परिमेयकरण किया जाता है। मतलब एक ही साइन बदला जाता है, एक ही बार, ठीक है, एक ही बार बदला जाता है। ऐसा नहीं कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा नहीं, एक बार ही बदला जाएगा, माइनस का प्लस। और मान लीजिए यहाँ पर प्लस लेते तो -1 बात समझ आ गई। तो अगर ये आ गया तो फिर तो ये इजी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे दोस्त, प्रूफ में LHS इक्वल, पता है कि पहले LHS लिख लिया जाता है। चलिए अब हर का परिमेयकरण कराते हैं। तो क्या करेंगे देखिएगा, ये दोनों को साथ ले लेंगे। अभी वाला जो रूल बताया ना उस रूल के हिसाब से इन दोनों को साथ ले लेंगे। गलती कभी मत करिएगा, ये नहीं कि प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा, सारा काम गलत हो जाएगा। इन दोनों को साथ लिख लेना है। और माइनस है तो क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण उल्टा हो जाता है। बात समझ आया, माइनस है तो प्लस होता है। अच्छा, जितना ऊपर लिखा जाता है उतना ही नीचे। ये बात आपको अच्छे से 9th क्लास में पता है। एक्स्ट्रा क्या था दोस्त, वो एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ पर माइनस दोनों के बदले यहाँ पर दोनों जैसे वैसे लिख देना है, और माइनस है तो प्लस लिख देना, बस एक्स्ट्रा यही था। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। अब एक काम करना रह गया है, 1 मिनट। चलिए हर का परिमेयकरण कर दिया, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल है, अब इसके बाद बहुत आसान हो गया, यहीं पर मेन काम था, फिर इजी ही इजी है। ओके, अब क्या करना है, cos A का गुना इन तीनों से कराना है, फिर sin A का गुना इन तीनों से कराना है, फिर 1 का गुना इन तीनों से कराना है। सेम इसी प्रकार नीचे भी कर लेना है, इसका गुना इन तीनों से, इसका गुना इससे, और इसका गुना इससे करा देना है, ठीक है। चलिए गुना कराना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख लिया मैंने cos A, गुना में बोलिए दोस्त, cos A प्लस sin A प्लस 1, यही ना करना है। फिर माइनस sin A का गुना किससे कराना है, तो आंसर इस सब से कराना है। तो लिख लिया cos A प्लस sin A प्लस 1, और नीचे बोलिए, और ध्यान से अभी और एक बार कराना है। अब 1 का गुना इससे कराना है, तो प्लस 1 गुना में cos A प्लस sin A प्लस 1, यही ना करना है, गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर इसका गुना इन तीनों से करा लेते हैं, cos A, बोलिए कि किससे, तो आंसर है cos A प्लस sin A प्लस 1 से। फिर sin A का गुना इन तीनों से कराना है, तो प्लस sin A cos A प्लस sin A प्लस 1, ठीक है। -1 का गुना इन तीनों से कराना है, तो -1 गुना cos A प्लस sin A प्लस 1। ये बात समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि गुना करना है, इसका गुना इन तीनों के साथ, इसका गुना इन तीनों के साथ, इसका गुना इन तीनों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, cos A का गुना cos A से करिएगा तो क्या मिलेगा दोस्त, cos स्क्वायर A, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्लस cos A गुना sin A, तो क्या हो जाएगा cos A इंटू sin A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, cos A का गुना 1 से कराना है, तो क्या हो जाएगा प्लस cos A, कोई संदेह नहीं है। अब देखिएगा, माइनस अब प्लस माइनस होगा ना, sin A का गुना cos A से, तो क्या हो जाएगा sin A इंटू cos A, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस अब प्लस माइनस,
साइन ए का गुना साइन ए से कराना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा, है ना। फिर माइनस प्लस माइनस, साइन ए का गुना x से कराना है ना। ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा, नहीं तो इधर उधर ध्यान रहेगा समझ नहीं आएगा ये। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूं जो थोड़ा इजी होगा, वो ये कि 1 का गुना इन सबसे कराना है। तो आपको पता होगा दोस्त, किसी भी संख्या में जब 1 से कराया जाता है तो जितना है उतना ही होता है। तो जैसे है वैसे लिख लेता हूं, फिर cos ए प्लस sin ए प्लस 1, क्योंकि 1 से करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। फिर डिवाइडेड बाय कितना करना है, ध्यान से देखिएगा, ये काम खत्म। अब नीचे से गुना कराना है, cos ए का गुना फिर cos ए से करेंगे तो कितना होगा, cos स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर प्लस cos ए का गुना sin ए से कराना है तो क्या हो जाएगा, cos ए इंटू sin ए। गुना भाग वाला काम करना है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं समझ ही नहीं आप, बहुत छोटा काम है ये। फिर cos ए का गुना x से कराना है तो प्लस cos ए होगा ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब sin ए का गुना cos ए से कराना है तो बोलिए क्या होगा, जोर से, बहुत अच्छा, sin ए इंटू cos ए, ठीक है। फिर देखिएगा प्लस का प्लस, sin ए का गुना किससे कराना है, sin ए से, तो क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब sin ए का गुना 1 से कराना है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, sin ए होगा। क्लियर है बात। चलिए बहुत अच्छा, आगे। उसके बाद दोस्त 1 से कराना है इतना में, तो जितना है उतना ही रहेगा, केवल साइन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस नहीं लगा था इसलिए जैसे है वैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज होगा ना। तो चलिए माइनस प्लस माइनस cos ए, फिर माइनस प्लस माइनस 1 में साइन ए से करेंगे तो साइन ए। नीचे दिखाई दे रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। थोड़ा अच्छा से उतारिएगा, थोड़ा ये छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अच्छा फिर माइनस प्लस माइनस 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा। समझ आया बात। देखिए कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा गुना करना लंबा पड़ा। चलिए बाकी के अब हम और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। और तो कुछ कटने वाला दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोस्त, कैसे देखिएगा, cos ए sin ए, cos ए इंटू साइन ए, ये प्लस में है, और sin ए इंटू cos ए ये माइनस में है, तो दोनों सेम है, तो ये और ये खत्म। बात समझ आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन ए है और यहाँ पर प्लस साइन ए है, देखिए प्लस साइन ए है ना, और यहाँ पर माइनस साइन ए, तो ये भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे कटा करके देखते हैं नीचे क्या कटने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्त, यहाँ पर प्लस साइन ए और यहाँ पर माइनस साइन ए, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर प्लस cos ए और यहाँ पर माइनस cos ए, तो ये भी कट जाएगा। बात समझ आ गया। तो इतना उतारिए दोस्त, बाकी के जो बचा है मैं उसको उस बोर्ड पर लिख लेता हूं और आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्त, जो बचा है मैंने उसको लिख लिया है रफ करके। देखिए क्या क्या बचा था, मैं रिपीट करा दूं। देखिए cos स्क्वायर ए बचा, मैंने cos स्क्वायर ए लिख लिया, cos ए बचा, cos ए लिख लिया, फिर sin स्क्वायर ए बचा, sin स्क्वायर ए लिख लिया, फिर cos ए बचा, cos ए लिख लिया, फिर 1 बचा तो 1 लिख लिया, जो मतलब बचा था उसको लिख लिया, कटाने के बाद जो बचा ना लिख लिया। फिर नीचे देखिएगा cos स्क्वायर ए बचा है तो cos स्क्वायर ए लिख लिया, फिर cos ए इंटू साइन ए बचा है तो cos ए इंटू साइन ए लिख लिया, फिर sin ए इंटू cos ए बचा है तो मैंने इसको भी लिख लिया, sin स्क्वायर ए बचा है इसको भी लिख लिया, और -1 बचा है इसको भी लिख लिया। अब आगे जो मैं करने जा रहा हूं बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। cos स्क्वायर ए जैसे है वैसे लिख लेना है, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा दोस्त, cos ए में cos ए जोड़िएगा तो क्या होगा, आंसर है 2 cos ए होगा ना। फिर प्लस 1 है तो 1 लिख लिया, फिर नीचे देखिए उसके बाद cos स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए, चलिए एक जगह लिख लेता हूं, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक जगह लिख लिया। फिर देखिएगा प्लस cos ए इंटू साइन ए में साइन ए इंटू cos ए, देखिए दोनों जैसा है कि नहीं है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, -1 बचा है तो -1 लिख लिया। अब मैं इसको रफ करता हूं, इतना तब तक उतारिए दोस्त। कितना आसान काम, बहुत इजी काम कर रहे हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड सेट करके करना है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा
समझना था कि माइनस का प्लस, बाकी सब गुना भागा है, कटाने वाला काम है। चलिए आगे, कॉस स्क्वायर ए फिर माइनस, दोस्त साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात पता है ना आपको, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, फिर प्लस है तो प्लस 2 कॉस ए, अब माइनस यहाँ पर प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 है। ओके, नीचे देखिएगा दोस्त, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है। फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर क्या लिखना है, -1 लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। उतारना कैसे है समझ रहे हैं ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिएगा +1 और -1 आपस में खत्म हो गया। अब इधर देखिएगा क्या बचा, तो आंसर है कॉस स्क्वायर ए, फिर -1, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। चलिए फिर क्या बचा है, तो आंसर है +2 कॉस, चलिए नीचे लिख देता हूं दोस्त, +2 कॉस ए और +1, और नीचे बताइए क्या बचा, तो आंसर है केवल नीचे बचा है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचा है, तो मैं लिख लिया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे उतारना समझ आया ना, कैसे कैसे उतारना है, ये अलग है और ये अलग है। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2 कॉस स्क्वायर ए होगा, यही ना होगा। चलिए अब यहां से देखिएगा, ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर, +2 कॉस ए बचा, यही ना बचा। और नीचे देखिएगा, नीचे क्या बचा है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, मैंने लिख लिया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। उसके बाद देखिएगा तो दोस्त यहाँ से कितना आसान है। अब इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, कितना, तो दोनों में तो पहले नंबर 2 है और दोनों में देखिएगा तो कॉस ए है, तो कॉमन हो गया 2 कॉस ए। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कॉमन हो गया है, तो कितना बचा है, आंसर है कॉस ए। 2 बार कॉस ए था तो एक बार कॉमन हो गया, तो एक बार बचा ना, प्लस इसमें देखिएगा पूरा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 सिंपल, फिर नीचे 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखिएगा 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या बचा, तो आंसर है कॉस ए +1 और नीचे साइन ए बचा, यही ना बचा। अब देखिएगा इसके बाद दोस्त बहुत आसान काम है। ओके, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, अलग अलग कहने का मतलब है ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस ए बाई साइन ए +1 बाई साइन ए, कर सकते हैं ना। ये बार बार रूल मैं बताता हूं आपको, a + b बाई सी, तो क्या लिख सकते हैं, AC + BC, सिंपल। अच्छा इतना हो गया, तो इस तरफ मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, तब तक उतना उतार लीजिए। ओके ओके दोस्त, अब देखिएगा कितना आसान काम हो गया। कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, तो आंसर है कॉट ए होता है, +1 बाई साइन ए क्या होता है, आंसर है कॉस ए के होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ए के या प्लस कॉट ए। तो पता लगाइए क्या हमें यही लाना था, तो आंसर है हाँ, हमें यही लाना था, तो इक्वल टू में RHS, हेंस प्रूफ। आपने देखा कितना आसान तरीका से हमने इसको प्रूव कर दिया, तो इसको उतार लीजिए। दोस्त मैं एक बार फिर से बताऊं बात, यह जो क्वेश्चन है आपसे तब बनेगा जब आप रिवीजन करिएगा ढंग से। अगर आप ढंग से रिवीजन करिएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि लंबा है लेकिन है बहुत आसान, सबसे इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, तब तक इतना। अब हम 5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा इसका मैंने थ्योरी बहुत पहले बता दिया, थ्योरी में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने उस समय क्या कहा था दोस्त, कि जो नीचे होता है रूट वाला, याद है रूट वाला मैंने नोट लिखवाया था ना, 4 नोट, तो उसमें याद करिए मैं बताया था कि अगर अंडर रूट क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, इसको एक बात और लिख लीजिए, पहले मैं आपको इजी कर दूं, लिखिए कि हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे 1 - sin ए,
क्योंकि ये बात पहले मैंने बता चुका हूं आपको, ये ऐसे रहता है तो रूट ए बाई रूट बी लिखा जा सकता है, ये बात बताया है ना। तो उस वाले रूल के आधार पर मैंने इसको ऐसे कर लिया। कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था दोस्त, जो नीचे रहता है अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए है तो क्या बताया था हमने ये बताया था कि इसको इसी से गुना करा देना है, बशर्ते माइनस है तो प्लस कर देना है। हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, बात समझ आई। अब देखिएगा दोस्त, उसके बाद ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको बात पता है रूट ए गुना रूट ए बराबर क्या होता है, रूट ए स्क्वायर होता है ना। नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इस रूल के हिसाब से ऐसा हो गया, ठीक है ना। फिर देखिएगा नीचे, ये भी रूल आपको अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा आज से। ये a माइनस बी गुना रूट ए प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट, देखिएगा ध्यान से, ये बात आपको मैंने बहुत पहले बता दिया है, फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये बात अगर नहीं पता होगा तो चुपके से जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि इसको रफ करने वाला हूं मैं। ओके, अब यानी कि इस वाले के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता है रूट ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर ए के बराबर होगा ना, तो इस वाले रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो आंसर है केवल 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए ही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे मेरे ख्याल से दोस्त दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल देता हूं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हूं, ठीक है। चलिए अब बताइए दोस्त, ये 1 स्क्वायर है ना अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर मतलब कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद बोलिएगा 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे लिख लिया, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है किसका, तो आंसर है कॉस स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है ना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 प्लस साइन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये होता है। अच्छा, याद है, बहुत अच्छा। फिर ये जैसे है वैसे लिख लेते हैं। फिर देखिएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो केवल कॉस ए होगा ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? क्यों लिख सकते हैं, तो आंसर ऐसे लिख दीजिए रीजन में, ए प्लस बी बाई सी बराबर ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ये बचपन की बात है, क्लास 8 की बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, तो आंसर है सेक ए होता है। फिर प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, तो आंसर है टेन ए होता है। तो चेक करिए, इतना ही लाना था क्या, तो आंसर है हाँ इतना ही लाना था। तो इक्वल टू में RHS, तो हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। ओके, फिर में हम 5 का 7वां नंबर बनाने जा रहे हैं। मैंने उसका क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है, इतना प्रूफ करके हमें लाना है tan थीटा। तो आपको मैंने बता रखा है कि पहला काम LHS बराबर लिख लिया जाता है, तो मैंने ये लिख लिया, ये कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए अब इसके आगे कैसे करना है मैं बताता हूं दोस्त। इन दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो आंसर है हाँ। क्या हो सकता है, तो साइन थीटा हो सकता है। चलिए मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 सिंपल, फिर माइनस 2 का 2, इसमें देखिए साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा है मतलब 3 बार साइन थीटा है, तो 3 बार में से 1 बार कॉमन हो चुका है, तो कितना बार बचा, तो 2 बार, यानी साइन स्क्वायर थीटा बचा। बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से भी कुछ कॉमन हो सकता है, तो आंसर है हाँ। क्या हो सकता है, तो कॉस थीटा। कर लिया, कोई डाउट नहीं। अब 2 कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन हो गया, यानी 3 बार कॉस थीटा है ना, तो 1 बार कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2 बार बचेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बचा। फिर माइनस
कॉस थीटा कॉमन है तो क्या बचा 1। ये बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम अलग कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि बात एक ही है, अलग करे या फिर ना करे सेम बात है कि नहीं। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 का 1 फिर माइनस, दोस्त ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 का 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों किया मैं तुरंत आगे समझ आ जाएगा आपको, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगा लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे में क्या है, जैसे है वैसे लिख लेते हैं। ये बात समझ आई इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताइएगा दोस्त, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो आंसर है tan थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा उसके बाद 1 का 1 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और ये माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना गुना कराएंगे तो। चलिए बहुत अच्छा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे है वैसे लिख लेना है। उसके बाद देखिएगा ये tan थीटा जैसे है वैसे उतार लीजिए। उसके बाद देखिएगा दोस्त, मैं इसको पहले लिख सकता हूं क्या, तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं। चलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। अब बताइएगा उसके बाद, ये देखिएगा 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला का पहले माइनस है, और नीचे जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। चलिए क्या बचा, tan थीटा, क्या लाना था हमें tan थीटा, तो आ गया इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव्ड। बात समझ आया। यहाँ पर मेन काम क्या था, सुनिएगा थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर मेन काम ये था कि इसमें से कॉमन ले लेना, उसके बाद इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हमें इक्वल करना है इसलिए। एक और बात दोस्त बता दूं, आप इसको भी चेंज कर सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उस टाइम इसको नहीं चेंज करना होगा, याद रखिएगा किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तब सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए इसको उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। 8 नंबर सबसे इजी है क्वेश्चन। ओके दोस्त, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिहार बोर्ड 2 बार पूछ चुका है 2 नंबर में, ठीक है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन लिखा गया है, इसको अप्रूव करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम आपको पता है LHS लिख लेना है। LHS बराबर लिख लिया, जितना दिया है उतना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको क्या दिखने में लग रहा है, a प्लस बी, इसको हम a मान सकते हैं, इसको b, इसको a और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है। तो पहले लिख दीजिए, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, कितना आसान, a स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a। ये बात समझ आ रहा है ना, ये फॉर्मूला लगाना है प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, देखिएगा 2 a कितना है तो साइन a है, इनटू b कितना है कॉसेक a है, कॉसेक a लिख लिया, फिर प्लस a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, सूत्र में होता है ना 2, तो 2 लिख लिया। a कितना है तो आंसर है कॉस a है, फिर इंटू होता है b कितना है सेक a है, लिख लिया। कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद बराबर लिख लिया ऐसे। फिर देखिएगा दोस्त, मैं एक काम करने जा रहा हूं, कुछ साथ में लिखूंगा, जैसे साइन स्क्वायर जैसे है वैसे लिख लिया, और ये कॉस स्क्वायर a को मैं यहां पर लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर a साथ लिख लिया, फिर कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a लिख लिया, ठीक, फिर प्लस उसके बाद देखिएगा ये 2 का 2 लिख लेंगे इनटू साइन a। उसके बाद देखिएगा दोस्त, कॉसेक a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो आंसर है 1 बाई साइन a होता है। मैंने आपको बता रखा है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस a होता है ना, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे करने का फायदा क्या हुआ
ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट गया। अच्छा उसके बाद देखिएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कितना, तो आंसर है 1। ओके, फिर देखिएगा इसके बाद दोस्त कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, याद है। चलिए प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मैंने आपको बता रखा है, आपको याद भी होगा। फिर देखिएगा प्लस 2 का 2 और ये भी 2 का 2, यहाँ पर कट गया तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर भी ये कट गया तो 2 एकम 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 1 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो 6 और 1 इधर देखिए 1 मिनट, 1 1 2 और 3, 3 2 5 और 5 2 7 हो जाएगा ना। अब प्लस टेन स्क्वायर ए, अब प्लस ये रहा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, RHS। देखिए यही ना ला रहा था, हमने ला दिया तो हो गया प्रूव्ड। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन, ये अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, तो आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना था। यहाँ पर लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको लिख लिया एक जगह, और कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर को एक जगह, फिर 2 साइन ए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, फिर 2 कॉस से कॉस और सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, 2 और ये 2 साथ में, और इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर ऐड किया 1 1 2 1 3 2 5 5 2 7, और ये जैसे है वैसे हो गया प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इतना उतारिए तब तक मैं हटाऊं, ठीक है। ओके दोस्त, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। और आपके बुक में दोस्त हिंट दे रखा है, वो बोला है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट को अलग अलग सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहला काम LHS में लिख लेता हूं, चलिए लिख दिया। ओके, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है 1 बाई साइन थीटा, मैंने कर लिया, माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेक ए का फॉर्मूला 1 बाई कॉस ए होता है ना, माइनस कॉस ए, जैसे है वैसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ, इसके भी नीचे 1 हो सकता है। चलिए, साइन ए और 1 का लघुत्तम साइन ए होता है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचा 1, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन ए, और साइन ए का गुना साइन ए से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर है साइन स्क्वायर ए। बात समझ आई इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचा 1, 1 का गुना 1 से करेंगे तो रिजल्ट 1, माइनस 1 से कॉस ए होगा, और कॉस ए का गुना कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। ये बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, तो आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद है ना फॉर्मूला, याद नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। चलिए नीचे साइन है, फिर इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे क्या है, तो आंसर है कॉस ए। फिर देखिएगा कितना आसान हो गया दोस्त, यहां पर 2 बार कॉस ए है ना। देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, जैसे 2 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या 2 गुना 2, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 2 कितना बार, 2 बार। तो कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसका मतलब कॉस 2 बार है, तो नीचे 1 बार है, ऊपर 2 बार है, तो 1 बार कट जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। फिर साइन ए नीचे 1 बार, ऊपर 2 बार, तो 1 बार कट गया, तो क्या बचा, तो आंसर है हमारे पास बचा कॉस ए, कॉस ए ऊपर बचा ना, और इनटू साइन ए, ये हो गया। अब बताइए दोस्त, इसको क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आगे, तो आंसर है नहीं। इस कारण से मैंने बताया है आपको कि जब जब आपको ऐसा लगे कि सॉल्यूशन अब नहीं किया जा सकता है इसको, तब तब आपको कौन सा पार्ट लेकर के चलना है, RHS से चलना है। वैसे किताब में हिंट दे रखा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं RHS से। लिखेंगे अब RHS इक्वल टू, RHS में कितना है दोस्त, तो आंसर है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए है, यही ना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 1 बाई tan ए को दोस्त हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है साइन ए बाई कॉस ए, फिर प्लस
कॉट ए को क्या कर सकते हैं, तो आंसर है कॉस ए बाई साइन ए। आपको फॉर्मूला याद है ना, tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा का cos थीटा बाई sin थीटा, बताया है बहुत पहले ये बात। चलिए बहुत अच्छा, ये 1 जैसे है वैसे। दोस्त cos ए और sin ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो cos ए इंटू साइन ए होगा ना लघुत्तम, ये तो आता है एलसीएम। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बाटा का जोड़ बनाना है। कितना छोटा काम, cos ए से cos ए खत्म, क्या बचा साइन ए, तो साइन ए का गुना साइन ए से कराना है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अरे होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस साइन ए से साइन ए खत्म, क्या बचा कॉस ए, कॉस ए का गुना कॉस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कोई संदेह, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्त पहले मैं इस तरफ का रफ कर लेता हूं, पहले इतना उतार लिया। अब देखिएगा ये 1 जैसे है वैसे लिख लेना है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, लिख लिया। फिर नीचे जैसे है वैसे लिख लिया। यहां पर आप रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस हिसाब से मैंने इसको 1 कर दिया। ओके, आप देखिएगा इसके बाद दोस्त आपको रूल पता है ना, एक्स बाई वाई बाई जेड वाला, तो उस हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कर लिया ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप अगर अच्छा से देखिएगा तो ये जो एलएचएस पार्ट था इतना आया था और आरएचएस पार्ट इतना आया, दोनों को देखेंगे तो दोनों क्या है इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस, तो हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई, क्योंकि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब प्रूफ कर दिया हमने। तो इस प्रकार से आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्त मैं आपको बोलूंगा 2 वीडियो और बताऊंगा, और उन दोनों वीडियो में क्वेश्चन होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और साथ ही साथ बिहार बोर्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है, जो बहुतों को डाउट रहता है, मैं वो डाउट क्लियर करूंगा आने वाले 2 वीडियो में। उसमें बिहार बोर्ड का क्वेश्चन और एनडीए एयरफोर्स वगैरह वगैरह का क्वेश्चन मैं उसमें लाऊंगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इतना उतारिए, अब हम 5 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ओके दोस्त, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इजी है। क्वेश्चन इतना दिया गया है, प्रूफ करके हमें लाना है tan स्क्वायर ए, ठीक है। 2 पार्ट दिया है, 1 पार्ट 2 पार्ट, अब प्रूफ करके लाना है हमें tan स्क्वायर ए। बहुत इजी है। पहला काम एलएचएस लिख लीजिए, आपको पता है बहुत पहले से ये बात। अच्छा, उसके बाद देखिएगा दोस्त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आंसर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात पता है, चलिए बहुत अच्छा। कॉसेक स्क्वायर, सॉरी इधर सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है 1 बाई, देखिएगा दोस्त मैं बोल रहा हूं दिखाई नहीं देगा, मैं जानता हूं यहाँ पर, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा लिखा हूं यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए लिखे हैं हम यहाँ पर। ओके, समझ आ गया, क्या लिखे हैं साइन स्क्वायर ए। उसके बाद दोस्त ये जो रूल लगाएंगे तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, पलटने वाला रूल देखिए ना, मैं बता ही देता हूँ। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये उल्टा हो जाएगा ना, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा ये साइन स्क्वायर ए 1 से 1 कट गया है ना, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो आंसर है tan स्क्वायर ए। रीजन में लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पता है ना, तो इक्वल टू में कितना आरएचएस, देखिए यही ना लाना था हमें, तो हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया ना। चलिए एक पार्ट को भी हमने प्रूव किया, अब ये वाला पार्ट बचा है, इसको लेकर के हमें इतना लाना है, तो पुनः एलएचएस पार्ट से चलेंगे, ठीक है। इतना उतार लीजिए, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके दोस्त, अब हम एक बात लिखेंगे पुनः एलएचएस से, क्योंकि एलएचएस है और लाना है ये वाला। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने लिख लिया पुनः एलएचएस बराबर ये वाला पार्ट अब की बार। ओके, फिर 1 का 1 माइनस tan थीटा बराबर, बोलिए बहुत अच्छा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये बात पढ़ा है, बहुत अच्छा। फिर माइन बटा 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस ए बाई साइन ए। ये बातें मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, और इसको क्या करना है, तो होल स्क्वायर कर देना है। चलिए इस तरह बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से।
इसके नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ, इसके नीचे भी 1 हो सकता है। तो 1 और cos a का लघुत्तम दोस्त, तो आंसर है cos a होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 से cos a होगा ना, तो cos a यहां पर हो जाएगा, ये बटा का घटाव है, बहुत आसान काम है। ओके, cos a से cos a कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो sin a हो जाएगा, तो sin a लिख लिया। फिर नीचे देखिएगा 1 और sin a का लघुत्तम sin a हो जाएगा, sin a और sin a का गुना 1 से करेंगे तो sin a, ये बटा पर घटाव है, बहुत इजी है। sin a से sin a कट जाएगा, क्या बचा, तो आंसर है cos a बचा। और इसका क्या कर देना है, तो टोटल का होल स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो रूल याद है ना दोस्त, ये वाला x बाई वाई बाई जेड बाई डब्ल्यू वाला, तो x बाई वाई ऊपर जैसे है वैसे हो जाता है और ये उल्टा हो जाता है, यानी w बाई जेड। तो जिनको जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस रूल के हिसाब से मैं इसको क्या करूंगा, देखिएगा cos a माइनस sin a, फिर नीचे क्या है cos a, फिर इनटू ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे। ये बात समझ आई। चलिए लिख लिया sin a ऊपर, ये कैसे हुआ, तो आंसर ये रूल के अनुसार हुआ। और ये sin a माइनस cos a, और इसका क्या कर देना है, तो आंसर होल स्क्वायर कर देना है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्त, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिएगा बात एक ही रहेगा, sin a बाई cos a, मतलब इन दोनों को साथ में कर लिया और गुना cos a माइनस sin a, और नीचे क्या है sin a माइनस cos a, और इसका क्या कर लेना है, तो आंसर है होल स्क्वायर कर लेना है। तो इतना उतारिए, मैं इस तरफ रफ करता हूं, फिर आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। ओके दोस्त, इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, तो आंसर है tan थीटा होता है, इनटू ये वाला बच गया, तो लिख लेते हैं cos a माइनस sin a, नीचे क्या है sin a माइनस cos a, यानी जैसे है वैसे हमने इधर उतार दिया। इसका क्या कर लेना है, तो होल स्क्वायर कर लेना है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत पहले बता दिया है पर फिर भी सुनिएगा। इसको हम अगर a मान लें और इसको b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। बात समझ आई। अच्छा ये देखिएगा दोस्त, उसके बाद अगर मैं इसको, अब सुनिएगा, ये a है, ये हमारा b है ना, इस हिसाब से ये a है ये b है, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर। बात समझ आई। तो आज के बाद लाइफ टाइम एक बात याद रखिएगा दोस्त, मैं पहले एक फॉर्मूला इधर सिद्ध कर ले रहा हूं, पहले नोट में करके लिखवा दे रहा हूं, और आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये अपने कॉपी में साइड में कहीं लिख लीजिएगा, थ्योरी वाले कॉपी में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2ab, फिर देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, यानी ये दोनों क्या, देखिए दोनों सेम है ना, तो कट जाएगा 1। यानी लाइफ में एक बात याद रखिएगा आज से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। याद रहेगा। ये क्यों बताया मैं अभी समझाता हूं, पहले इसको उतार लीजिए कहीं पर साइड में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लूं मैं, उतार लिया, चलिए बहुत अच्छा। तो इस हिसाब से दोस्त देखिएगा ध्यान से, इसको हमने बाहर कर लिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया, इसको ये वाला स्क्वायर इस पर आ गया, अच्छा, इनटू cos a माइनस sin a, और नीचे क्या है दोस्त sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिएगा ये a माइनस बी है ना और ये b माइनस a है ना, तो इसका होल स्क्वायर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, इसको करेंगे तो अच्छा ये cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और नीचे देखिएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग मैंने इसको रफ कर दिया। अब आगे देखिएगा ध्यान से, सिंपल, ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। तो पहले आपको अभी रीजन बताया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो पहले इधर रीजन लिख लीजिए, चूंकि
a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 1। ये बात बताया है ना। तो उस वाले रूल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, आंसर है 1 हो जाएगा। 1 कर लिया। और tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 बराबर tan स्क्वायर a होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। लाना क्या था, यही तो इक्वल टू में RHS। ये हो गया क्या, प्रूव्ड। मेन काम क्या था, यहां पर थोड़ा एक बात याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इस वाले रूल के हिसाब से ये हो गया 1, और tan स्क्वायर a में 1 से गुना कराया तो इतना हो गया। बात समझ आ गई? कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। चलिए इसको उतार लीजिए, मैं हटा हूं। ओके दोस्त, अब इसके बाद सुनिएगा, जो आने वाला वीडियो नंबर 23 है और वीडियो नंबर 24, उन दोनों वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, और जो बिहार बोर्ड एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो कि क्लास 11 का सिलेबस है, पर फिर भी बिहार बोर्ड पूछ देता है। आप जानते हैं बिहार बोर्ड की मुंड क्या है, जब जैसा तब तैसा, यानी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। तो मैं भी हर एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, आप गलती से भी गलती ना करें, वो मैं चीज देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्योंकि हर एक तरह का थ्योरी मैं बताया हूं, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपका माइंड जो है ना पूरा सेट हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।